रोड टू हेवन में रिटायर्ड पंजाबी ढाबे की स्पेशल चाय। चीयर्स। हम तेरे प्यार में सारा आलम। छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। फिर से आ गए समुद्र में। रिटायर्ड पंजाबी के सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है गुजरात के केवड़िया में, जहां पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। इसके बारे में और अधिक जानकारी मैं आपको व्लॉग में दूंगा, तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी अच्छी जानकारी भी मिलेगी इस स्टैच्यू के बारे में। जितना नजदीक जा रहे हैं उतना ही बड़ी दिख रही है मूर्ति। स्टैच्यू की हाइट ऐसे लग रहा है ऐसे बढ़ती जा रही है जितना नजदीक आ रहे हैं। पार्किंग से म्यूजियम और स्टैच्यू का डिस्टेंस लगभग 500 से 600 मीटर होगा और वहां तक जाने के लिए ट्रैवलेटर लगा हुआ है जिस पे खड़े होंगे आप, तो अपने आप आपको वो आगे ले जाएगा। ये अच्छी फैसिलिटी दी है। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते हैं भाई। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। एक तुम्हारे लिए भी। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। हमें मिलना ही था जानम, किसी मोड़ पर निकलते। पता नहीं इसी गाने की लाइन है किसी और की है, मैंने जोड़ दी इसके साथ। खूबसूरत सा व्यू दिखाता हूँ आपको नर्मदा का, और उसके बाद सीधा आपको दिखाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू। वो सामने भी लिखा हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये एंट्री पॉइंट है म्यूजियम और लिफ्ट के लिए। ऊपर जैसे स्टैच्यू की चेस्ट में जो व्यू पॉइंट पे जाएंगे वो भी यहीं से एंट्री है। एक्चुअल फेस इंप्रेशन जैसे होते हैं ना, सेम वैसा है। हाँ, ये नीचे म्यूजियम है, इसमें फेस का पूरा एक एक कट दिख रहा है उनका। इतनी खूबसूरत बनी हुई है ये स्टैच्यू। एक महान हस्ती से मिलवाएंगे। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारे लिए तो आप भी महान हैं। हम तो बहुत छोटे हैं। हमारे कैंपिंग के जितने भी मेंबर हैं सब महान हैं। वो इसीलिए कैंपिंग कर रहे हैं हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। और कैसे हो मीनू जी? जी लगा रहा हूँ, फिर बहुत दिन हो गए ना। जी नहीं लगाना ना। ओके, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता ना, जैसे हमें कोई बहुत ही खुशी हुई, एकदम से अचानक से मिले ना। मैं भी सोच रहा था अंदर जाके फोन करता हूँ कि कहाँ हो। और सिग्नल नहीं है ना यहाँ पे। या मैंने तो मोबाइल अभी अंदर ही रखा है, सिग्नल नहीं देखा। बाकी अभी जस्ट इधर को आए हैं हम फूड कोर्ट से होके। ओके। हाँ, और आप कितने बजे पहुंचे यहाँ? यहाँ 1 घंटा हो गया हमें लगभग। ऊपर ऊपर हुआ है? बाएं घूम लिया। एक्चुअली ऊपर ना सनसेट भी प्यारा दिखता है ऊपर से। अच्छा। चेस्ट में। ये थे रोहित और मीनू जो अचानक हमें मिल गए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर। ये लोग भी आए हुए थे गुजरात घूमने के लिए। ये भी हमारे कैंपिंग ग्रुप के ही एक मेंबर हैं। व्यूइंग गैलरी में जाने के लिए फ्रेंड्स ये लिफ्ट है। यहाँ पर लिफ्ट की टिकट ले रहे हैं वहाँ पे लोग। एंट्री कहाँ से होगी? हाँ, उधर से आप टिकट लेके जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपने बुकिंग कर रखी है तो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये पूरा म्यूज़ियम था, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। एक लिफ्ट ऊपर गई हुई है ना, नीचे आएगी तो उसके बाद ये स्टार्ट होगी और हम एक ही बार में आ जाएंगे सारे उसमें। आप काउंट करो, मोर देन 50 लग रहे हैं मुझे तो ये जो एक बार में निकले लिफ्ट से। हम सब एक ही बार में आ जाएंगे लिफ्ट में। हमारी भी लिफ्ट चालू हो गई। मेरा ख्याल विदाउट एरोप्लेन हम सब इतनी हाइट पे पहली बार जा रहे होंगे।
इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, वाओ। फ्रेंड्स, इस समय हम हैं व्यू पॉइंट पे, व्यूइंग गैलरी जो सरदार पटेल स्टैचू के चेस्ट में बनी हुई है, व्यूइंग गैलरी, वहाँ से व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस स्टैच्यू की टोटल हाइट है 182 मीटर और इसको 182 मीटर इसलिए रखा गया है क्योंकि गुजरात स्टेट की जो टोटल असेंबली सीट्स हैं वो 182 हैं और हर सीट को रिप्रेजेंट किया गया है इस स्टैच्यू में। ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में बांधकर अखंड भारत का निर्माण किया था। 2018 में यह प्रतिमा देश को समर्पित की गई थी। 45 फ्लोर पर है। 100 मीटर से ऊपर तो होंगे ना, 182 टोटल है तो हाँ, 140 मीटर लगभग। 140 के आसपास होगा। नीचे मेरे को लिखा होगा व्यू पॉइंट कितनी हाइट पे। ये जहां हम इस समय टहल रहे हैं, ये व्यूइंग गैलरी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की चेस्ट में बनी हुई है और इसकी टोटल हाइट 153 मीटर है और इसके अंदर एक समय में 250 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग लगा हमें यहाँ पे आके और पूरी सिटी का सुंदर व्यू देखा हमने। नर्मदा डैम देखा, नर्मदा रिवर देखी और आसपास का जो वैली ऑफ फ्लावर वगैरह सब कुछ दिखता है यहाँ से। और अब हम जा रहे हैं वापस, तो लिफ्ट की लाइन लगी है, एक बार में तो लगता है हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक राउंड मिस करने के बाद नेक्स्ट राउंड में नंबर आ रहा है, नीचे से ऊपर आने का भी और ऊपर से नीचे जाने का भी। और जिन दिनों रश होता है तो हमें आधे से पौना घंटा वेट करना पड़ता है, नीचे वेटिंग रहती है। आ गया नंबर, घुस जाओ लिफ्ट के अंदर। हाँ, आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये उस समय की कटिंग्स हैं पेपर्स की, जिन दिनों सरदार पटेल भारत की नींव रख रहे थे, स्वतंत्र भारत की, सब स्टेट्स को इकट्ठा कर रहे थे। उस समय की ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान, स्टेट्समैन। हाँ, 1947 का पेपर देखो, इसमें क्या लिखा है? कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन योजना। यहाँ पर यूनिटी की प्लेज हम ले सकते हैं। जो हम प्लेज लेंगे वो वहाँ डिस्प्ले होगी। आई प्लेज टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड इंडिया कर सकते हैं हम, कुछ भी प्लेज ले सकते हैं। वो यहाँ जो करेंगे हम टाइप, वो वहाँ हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, ये लिमिटेड प्लेज हैं, इसमें से ले सकते हैं। आई प्लेज स्टैंड फॉर माई आइडेंटिटी एज इंडियन, फर्स्ट टू मेक माई इंडिया ए प्राउड नेशन। ये है प्लेज मेरी, सबमिट करूँ? वो मेरी आ गई प्लेज। रिटायर पंजाबी की भी एक प्लेज हमने रिकॉर्ड कर दी है। आई प्लेज टू वर्क टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन टू मेक माई इंडिया ए सस्टेनेबल नेशन। व्यूइंग गैलरी से हम लोग निपट गए हैं अब और बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लेज़र शो, इमेज प्रोजेक्शन शो। ये अब हम ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, जहाँ से कि हम बिल्कुल क्लोजली देख पाएंगे स्टैचू को। शिवम, अंगूठे पे भी नहीं पहुंच पा रहे भाई, चप्पल की और इसकी हाइट इतनी है। तो देखो, कॉपर है उस तरफ से। ये अंगूठे का एरिया है, देखो इतना बड़ा, जैसे ताज। कॉपर है, कॉपर है। हाँ फ्रेंड्स, ये अंगूठा है स्टैचू का, जहाँ तक मैं ऐसे हाथ करके भी पहुँच नहीं पा रहा हूँ। ये नीचे इनका जो फुट में चप्पल पहनी हुई है वो है, और ये अंगूठा है और पूरा मेटल है। धागे सिलवट है, वो देखो धागे, देखो वो देखो सिलाई चप्पल की, चप्पल की सिलाई देखो। ये देखो चप्पल की जो सिलाई है वो भी अलग से दिख रही है, लेदर की जैसे होती है। इस स्टैचू के बारे में थोड़ी और जानकारी दे दें आपको। इस स्टैचू को बनाने के लिए लगभग 3000 लोगों ने काम किया। इस स्टैचू में 6500 टन लोहा और उसके साथ 1700 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें कंक्रीट और सीमेंट का भी भारी इस्तेमाल किया गया है। इस स्टैचू की टोटल वेट अगर कहें तो 67,000 मेट्रिक टन है।
इसको बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत आई थी और जो कॉपर इसमें ब्रॉन्ज लगा है वो बाहर से इंपोर्ट किया गया था। बहुत ही स्पेशल कॉपर था जिसका इस्तेमाल की इसका बाहर का स्ट्रक्चर बनाने में किया गया है। सच में बहुत ही गर्व होता है इस बात पर कि हमारे देश में संसार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 6 बजे के बाद एक इमेज प्रोजेक्शन शो होता है जो कि प्रोजेक्ट किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के ऊपर। तो जल्दी से चलते हैं और अपनी सीट लेते हैं वहाँ पर और बैठकर मज़े से देखेंगे इमेज प्रोजेक्शन शो। यहाँ पर ये चेयर्स लगी हैं इमेज प्रोजेक्शन शो के लिए और इमेज प्रोजेक्शन होगा वहाँ स्टैचू पे। शो शुरू होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे सारी सिटिंग फुल हो गई है। उसके बाद ऊपर की साइड में भी सिटिंग है, बालकनी एरिया है। जब ये फुल हो जाता है उसके बाद ऊपर बैठने का भी है। और आसपास का व्यू आपको दिखाऊं तो दिन में कुछ और व्यू था, लाइटिंग जलने के बाद कुछ और व्यू है। वो सामने भी अब चमक रही है लाइट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और वो क्रूज़ आया है, ये क्रूज़ सबके लिए अवेलेबल होगा रोहित जी क्या है? अच्छा, चार्जेस है जैसे क्रूज विद डिनर है उसका एक अलग चार्जेस है और खाली क्रूज का अलग चार्जेस है, लेकिन इस टाइम के लिए क्रूज विद डिनर ही अवेलेबल होता है। ये वाला जो स्लॉट है ओके, डिनर के साथ ही क्रूज अवेलेबल है। उससे आप ये भी देखो प्रोजेक्शन लाइटिंग भी डिनर। ये बढ़िया है। इसका क्या चार्जेस रखा है पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं इसका। 1700 के आसपास है पर पर्सन। वैसे अच्छा एक्सपीरियंस है। 1400 रुपये। कल हम लोग वहाँ पे थे ना, नर्मदा के तट पे आरती देखी थी हमने। अच्छा। तो वहाँ भी ये क्रूज घूम रहा था, आके यहाँ खड़ा हो गया जब आरती हो रही थी ना, तो आरती देखने के लिए भी क्रूज आपको लेके जाता है। खाली आरती के लिए भी अलग से बुक कर सकते हो। ओके, क्रूज को खाली आरती के लिए भी अलग से बुक कर सकते हो। तो यहाँ से एक ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप क्रूज में बैठ के इस लाइट प्रोजेक्शन शो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और इसमें डिनर की भी व्यवस्था रहती है। 7 बजे चालू होगा शो। टाइम तो इनका 6 to 8 दे रखा है वैसे शो का। ब्लैकआउट हो गया फ्रेंड्स, ऐसा फील हो रहा है जैसे वॉर के टाइम पे ब्लैकआउट होता है। ओह वाह, स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने में बहुत ही मज़ा भी आया और बहुत प्राउड भी फील किया हमने। और अब हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। कल सुबह निकलेंगे दमन के लिए, जहाँ एक डेस्टिनेशन मैरिज अटेंड करनी है। नासिक भी है यहाँ से 130 किलोमीटर यार, नजदीक ही है। हाँ, वापी में रिजॉर्ट है जहाँ हम जा रहे हैं। डेस्टिनेशन मैरिज होनी है एक वहाँ। ये देखो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रहा था ना, परिक्रमा चलती है नर्मदा माता की। तो ये नर्मदा के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं ये लोग और जा रहे हैं। देखो कितने ही लोग जा रहे हैं, बड़ी हिम्मत है। और जो पूरी परिक्रमा है ना, उसको कंप्लीट करने में लगभग 3 साल या उससे ज़्यादा का समय लग जाता है। तो क्या ही हिम्मत है इन लोगों की, क्या जज्बा है, क्या इनकी श्रद्धा है जो ये इतना कठिन कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब ये यात्रा करते हैं इसमें तो सात्विक भोजन ही करना होता है। और एक तो हमको मिले थे यहाँ, अभी जहाँ हम लोग रुके हुए थे होम स्टे में, वो हमें बता रहे थे कि कोई पैसा लेकर नहीं चलना होता, मतलब कोई चीज खरीद के नहीं खानी इन्होंने। तो जहाँ जहाँ पर भंडारे लगते हैं ये लोग वहीं पर ही खाना खाते हैं। और जब नर्मदा की परिक्रमा पूरी होती है तो जहाँ से शुरू होती है वहीं पर ही वो खत्म करनी होती है परिक्रमा। और वहाँ पर फिर जलाभिषेक होता है और उसके बाद लंगर लगता है, तब उस परिक्रमा को पूरा माना जाता है। एक टोल और आ गया भाई। कौन सा टोल है? नाम जगह का नहीं समझ आ रहा है। अति अवजड़ वाहन। अति अवजड़ मतलब भारी वाहन। हैवी व्हीकल्स लिखा है ना, अवजड़ वाहन। अवजड़।
अवजड़ का क्या, मैंने तो पहली बार सुना है ये अवजड़। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दमन। यस ये वो वाला स्पॉट है जहाँ पर की डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है। कल तो काफ़ी थके हुए थे, हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। कल कुछ प्रोग्राम था, कॉकटेल पार्टी थी कल, हाँ और दिन में भी कुछ था, लेकिन हम तो आके सो गए थे 2-3 घंटे। कुछ तो मिस किया हमने। तो सही आज सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश हुए हम। गला तो अभी हल्का सा, आवाज़ भी हैवी हो हैवी गई हो रही है, हाँ। है ना। तो थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं आपको रिजॉर्ट का भी। ये जो डेस्टिनेशन मैरिज का स्पॉट है इसका भी व्यू दिखाते हैं। बिल्कुल लेक साइड है, एक लेक है और उसके चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं। हाँ, और इसमें लगभग 50 रूम्स है। ये लेक है, वो सब लेक साइड बने हुए हैं। ये जिस लाइन में हम खड़े हैं ना, ये पूरा दिखेगा नहीं यहाँ से, अभी उधर चलते सामने की साइड से दिखाएंगे तो दिखेगा। ये पूरी लेक के चारों तरफ कॉटेजेस बने हुए हैं। और देखो सनराइज भी हो गया। सनराइज हो गया और वो लेक में भी उसकी शैडो पड़ रही है। हाँ। बीच में से झांक रहा है ट्रीज के। सुबह सुबह वहाँ बैंड वगैरह कुछ बजने लग गया है। कुछ हो रहा होगा रस्म। ये भी, ये हम अपने कॉटेज के बैक साइड में आ गए। सब कॉटेज के बैक में ऐसे पाथ बना हुआ है बहुत सुंदर सा, और आने जाने के लिए कार्ट प्रोवाइड करते हैं। ये फ़ोन करो इनको तो कार्ट आ जाती है, इलेक्ट्रिक कार्ट, क्योंकि उसमें बैठ के जाते हैं। क्योंकि हर फंक्शन के लिए अलग स्पॉट है, तो वहाँ जाना थोड़ा सा लगता है, पैदल चल के जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए कार्ट है। जब भी आप फ़ोन करोगे कार्ट आ जाएगी और आप जा सकते हो। ये इलेक्ट्रिक कार्ट्स ऐसे चलती हैं। ये रिजॉर्ट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। ये रिसेप्शन एरिया, ये रिसेप्शन नहीं है, जिम एरिया, सॉरी। ओके। प्रयोगा स्पा। प्रयोगा स्पा। करो जिम, इसको खींच के देखो। खींचता है आपसे ये क्या? इसका ये जरूर हैंडल बैठ खींचेगा। के। कैसे खींचते मुझे ये भी नहीं पता। अरे बाप रे, ये तो मेरे से ऐसे भी नहीं हिल रहा। ये निखिल कर सकता है। डंबल। ये ट्रेडमिल। बटन ऑन करो तब नहीं चलेगी। नहीं नहीं, क्यों? पता नहीं है फंक्शन ऐसे ही मेरे को उड़ जाऊं तो, और नहीं, लपट जाऊंगी, उड़ना क्या है? गिर जाऊंगी। आप करो लो। नहीं 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 करा। रिसाइकलिंग है ना। लेक का व्यू लेते हुए करो जिम। इसमें ये देखो, मैं तो सिर्फ बैठ बैठ के देख रही थी, और ये तो साइकिलिंग स्टार्ट हो गए। मजेदार है। बढ़िया। हाँ, इसमें ये मीटर में रीडिंग भी आती है कितना। अच्छा। बस। मैंने कहा थोड़ी सी तो कर ही ले एक्सरसाइज। अभी लोग तो उठे नहीं है रात को, मेरे ख्याल 2 बजे सोए होंगे ये लोग। 2 बजे भी आवाजें आ रही थी बच्चों की। हम तो 12 बजे सो गए थे। 12-1 बजे सो गए थे हम। 12 साढ़े 12। 12 से हो गए। यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है ना, तो एक रूम बाहर लिया हुआ है। हमारा जो बेटा है वो रात को पेट्स के पास चला गया था। सारी मशीनें चेक करोगे क्या? ये निकाल रखा है कहीं से प्लग। हाँ, तो वो ना बहुत फास्ट चलता है, इसलिए निकाला होगा। कोई ना कोई होता होगा तब करते होंगे। नहीं नहीं, वो तो स्पीड है ना यहाँ 2, 4, 6, 8। ये मेरी फेवरेट है कैरम। बहुत खेला मैंने, पूरी पूरी रात हम खेलते थे कैरम। जब इकट्ठे बैठ जाते थे ग्रुप में, 3-4 बार ऐसा हुआ कि पूरी रात हम लोगों ने कैरम खेली। सांप सीढ़ी पुराने जमाने वाली। ये वो है लीडो, लूडो। लूडो, ये लूडो। चेस। ये भी बहुत खेला मैंने चेस। नारियल के पेड़ है, खजूर के हैं ये? पता नहीं। स्पा भी है। ये क्या है, वो रिंग मारने वाला ना, फेंक हाँ, के रिंग मारने वाला। ये रखे हुए हैं कहीं। ये स्पा है। वो ऑयल किट्स वगैरह है ना, और ये वॉलनट्स वगैरह। मेडिसिनल स्पा। येलो फ्लावर्स कितना सुंदर है। ये देखो।
ये किक्कर का छुई मुई वाला है ये। है छुई मुई, शाम को पत्ते बंद हो जाते हैं जो इसके। हमारे यहाँ लगा हाँ। हुआ था पहले। ये वाला था जिम। बाहर की साइड में भी वॉशरूम्स बने हुए हैं। यहाँ पे वो भी होती हैं जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह ना। हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल है। प्रवेग रिजॉर्ट है ये। ये गार्डन में सिटिंग अरेंजमेंट है। ये इसमें बोट भी है। मोटर बोट भी है भाई, मोटर बोट है। और वो भी है राफ्टिंग वाली बोट। राफ्टिंग इसमें कौन करेगा? वही है, राफ्टिंग वाली टाइप है। हाँ। वो लेक को क्रॉस करने के लिए भी बना रखा है। चाची खड़ी है उसमें। ये कार्ट्स यहाँ खड़ी रहती हैं। रेंट ए बाइसिकल। ओ रिसेप्शन एरिया। जय हो गणपति बप्पा। थोड़ा सा आपको इवनिंग व्यू भी दिखा देता हूँ। डेस्टिनेशन मैरिज का जो स्पॉट था, ज़्यादा हम लोगों ने शूट नहीं किया, अपना फुल एंजॉय किया रिलैक्स होके। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never, ever, ever, ever. चलिए दोस्तों, हम लोग मैरिज पार्टी को एंजॉय करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल हमारे बच्चे तो सुबह सुबह 4 बजे निकल जाएंगे दिल्ली के लिए और हमारी शुरू होगी सोलो कार कैंपिंग। सबसे पहले जाएंगे दमन बीच पे, उसके बाद जाएंगे गुजरात के इकलौते हिल स्टेशन सापुतारा, जहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है। कैंपिंग करेंगे हम एक कैंपिंग साइट पर। इस गुजरात सीरीज में आपका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खुश रहें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।